Hey Uma, welcome back to my channel. This is Sundar Swami and currently 2026 NEET aspirant and welcome you all in this video. Eventually NEET के लिए अभी सिर्फ 2 months बाकी है and for now we have to do more focus on biology. So जो अभी ये 2 months के लिए जो मेरा टारगेट होने वाला है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन तो मुझे बायो का कवर करना है. Obviously मेरा बायो पूरा कंप्लीट हो चुका है लेकिन उतने से नहीं होने वाला. We have to do a lot like revision, test, question practice and reading the NCERT for like 30 to 40 times before going to the NEET exam is the thing that I'm going to do within these 2 months and so in today's target I'm going to do organic chemistry for now and later on I'm going to do the biology. Physics का मैं रात में करने वाली हूँ. So yeah, let's do it. एंड ऑब्वियसली मुझे फिजिक्स का लेक्चर करना है तो वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल सकती. एंड फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मेरा अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट हुआ है तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग डाल पा रही हूँ लेकिन फिजिक्स के लिए आई कांट क्योंकि मुझे उसके लेक्चर्स करने हैं. अभी भी बहुत सारा पोर्शन उसका बाकी है मेरा. आफ्टर डूइंग बायोलॉजी मैं और मेरा भाई बाहर गए थे क्योंकि नीट के फॉर्म्स फिलअप करने के लिए हमको फ़ोटो निकालना था. तो वो निकालने के लिए मैं और मेरा भाई बाहर गए थे. तो जल्द से मैंने अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया. फिर मैं और मेरा भाई बाहर जाके फ़ोटो निकाल कर आए. और उसके बाद खाना वाना खा के मैं अपने स्टोर में बैठी स्टडी के लिए. ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. Let's go. Finally it's completed. The evolution chapter तो मैंने पूरा पढ़ा है. इसके अंदर का जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना वो एक्सपेरिमेंट वाला, सिर्फ वो वाला पार्ट छोड़ के मैंने बाकी सब कुछ पढ़ा है एंड इट्स डन. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं तो अभी हम लोग सोने वाले. तो राइट नाउ लेट्स गो टेक अ नैप. ओके बाय. Alright, so today's day started with physics का लेक्चर एंड आज सुबह से मैंने लेक्चर किया है एंड नाउ इट्स 2 PM. मॉर्निंग सेशन जो होता है दैट इज़ कम्प्लीटेड. सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू डू केमिस्ट्री एंड उसमें मैं उसका रिविजन करने वाली हूँ. सो लेट्स गो. Here I started with chemistry, that is P block elements from 11th. At first I was directly gonna do the lecture but I thought पहले इसको रीड कर लेते हैं एंड देखते कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर है एंड देन विल बी डूइंग द लेक्चर. ओके सो मैंने पी ब्लॉक में कर रही थी इससे पहले एंड पी ब्लॉक में से मैंने सिर्फ बोरॉन फैमिली की है, वो भी मेरी सिर्फ आधी कंप्लीट हुई है. और अभी हम लोग जा रहे हैं नीट का फॉर्म फिलअप करने के लिए. और मैं कोई कहाँ फंक्शन में तो नहीं जा रही, सिर्फ फॉर्म फिलअप के लिए तो जा रही हूँ. तो इसकी वजह से मैं
इसी ड्रेस में जा रही हूँ। तो लेट्स गो नाउ। Alright, so probably we are done till here. That is मतलब हेमिकॉर्डेटा तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड मैं सुबह 8 बजे बैठी थी ये रीडिंग करने के लिए, और तब से लेकर अब तक मैं रीड कर रही हूँ, और अभी बजे 11:30। ये एग्जाम्पल्स लर्न किए और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको मैंने याद किया। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ 1 hour एंड आफ्टर दैट आई विल बैक ऑन माय स्टडी। सो लेट्स गो। Okay, so the break time is over right now, and I'm back to my study again. And right now I'm going to do the question practice on Animal Kingdom till Hemichordata, and I'm going to do the question practice from my module itself. So here we go. Let's do it. After doing question practice on Animal Kingdom, I did lecture of physics, which took me a lot of time. And after that, मैंने अपना डिनर किया एंड फिर मैं अपने स्टोर में बैठी स्टडी के लिए। First thing that I need the most. This is just like note writing. These are the sticky notes. तो मेरा भाई गया था कॉन्फ्रेंस के लिए हैदराबाद में, एंड वहाँ पर उसको ये सारी चीज़ें मिलती ये और ये नोट राइटर, तो ये उसको मिली थी, एंड ऑब्वियसली उसकी चीज़ें उसकी नहीं होती है, वो मेरी होती है। तो या ऑलराइट, सो व्हाट आर वी गोना डू नाउ? सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अभी बहुत टाइम हो गया है हमको क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई माइंड मैप, एंड दीज आर माई आकाश मॉड्यूल, जिसमें से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ अभी। तो फॉर नाउ ये जितना भी पोर्शन है इसका मैंने रीडिंग नहीं किया है, ना ही मैंने रिवीजन किया है। मैं डायरेक्टली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि बिना रीड किए हुए भी मेरे कितने क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। और जो क्वेश्चंस मेरे करेक्ट नहीं आते उसको मैं जाके 2-3 बार रीड करूँगी। स्पेसिफिकली वो वाला पैराग्राफ में फिर से रीड करूँगी 2-3 बार। ऑब्वियसली एक बार रीड करने से तो नहीं होने वाला। सो alright, so the level 2 I'm not gonna do it. So right now I'm doing cell the unit of life, cell cycle. Let's start. था और इस 10 मिनट के ब्रेक में मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है। मतलब देख रहे हो 1:30 बज रहे हैं और मैं 1:30 बजे एक वीडियो पोस्ट की है मैंने अभी जस्ट डेडिकेशन। उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी कर रखी है।
रखी है, तो इसको निकालें। तो हमने टोटल 4 बुक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, इसमें 2 चैप्टर्स हैं और इसमें 1 चैप्टर है। तो टोटल 8 चैप्टर्स की हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है और पर चैप्टर हार्डली 30 to 60 क्वेश्चंस थे, तो अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई है। मैं 10:30 बजे बैठी थी और तब से लेकर अभी 2 बज रहे हैं, तो अच्छी खासी पढ़ाई हुई है हमारी रात में। तो या आई एम ओके। वो उस टाइम पे 1:30 बजे मुझे काफ़ी नींद आ रही, तो उसकी वजह से मैं मुँह धो के आई थी। और ये जो अभी इसके अंदर से जो भी मेरी मिस्टेक्स हुई है उसको मैं कल पढ़ूंगी सुबह सुबह उठते ही। तो या फॉर नाउ let's go to sleep. Also, if you're new here, so make sure you hit the subscribe button and thank you so much for watching my videos. Okay, मिलते हैं next vlog में, तब तक के लिए bye bye.